नहीं आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, और उल्टे उल्टे बकते हैं। तो मन पर और तो है कहते हैं। ड्रेन इन्होंने बनाई है, नाली इन्होंने बनाई है, नाली इतनी ऊंची बना दी है इन्होंने कि ना वो तो घरों का पानी जा रहा है, ना तो हाईवे का पानी जा रहा है। हमारी मांग है कि हमें डूब क्षेत्र से बचाया जाए जी। हमारी समस्याओं को सुनते नहीं। हम कह रहे हैं कि जल भराव हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। बारिश होती है तो फिर तो और परेशानी है, बिन बारिश में जो जा नहीं पा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में लगातार बारिश चल रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आते हैं और जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा ही कुछ मुद्दा यहाँ से सामने आए। बता दो, इस वक्त हम ढोलाखेड़ा में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों को जल भराव से जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। चलिए इनसे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं बलबीर रावत इस क्षेत्र से किसान हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ पर ये नेशनल हाईवे का जो कार्य चल रहा है, 2012 में जब ये गजट निकला था, भारत सरकार से गजट नोटिफिकेशन हुआ था, और उसके बाद 2013 में 3D हुआ था। तो हम लोगों की यहाँ किसान लोग, हम लोग किसान हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर ज़मीनें इनने एक्वायर करी थी, हमसे अधिग्रहण करा। तो करीब 32-33 बीघा हम लोगों की यहाँ 2 परिवार की ज़मीन गई थी। तो उस समय जो ये NHAI के कार्यदायी जिम्मेदार क्या कहते हैं, जो अधिकारी थे उस समय, प्रोजेक्ट मैनेजर इनके, तो वो और इनकी जो कार्यदायी संस्था के इंजीनियरगण थे, जैसे एरा कंपनी उस समय सर्वे करती थी और आपका सद्भावना कंपनी को जो टेंडर हुआ था, तो उनके कुछ इंजीनियरगण यहाँ पर आए थे 2013-14 के दरमियान में। तो उस समय उन लोगों ने हम सभी लोगों को विश्वास में लेके यहाँ पर हम लोगों से बोला था कि यहाँ पर जो ये रेलवे में रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर एक हमें ओवरब्रिज बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, ओवरब्रिज तो रेलवे में बनता ही है। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि ओवर ब्रिज जो बनाएंगे हम, उसके एक और 220 मीटर और दूसरी ओर भी 220 मीटर का हमें ढलान में रोड बनानी पड़ेगी। नमस्कार मैम, जैसे कि आज आपका 10वां दिन है धरना प्रदर्शन का। जल भराव वाली स्थिति पैदा होती है, तो क्या आपके घर में भी जल भराव होता है? जल भराव होता है, और हमें तो भैया कुछ नहीं चाहिए। हमें तो भैया हाईवे भी नीचा करो और सर्विस रोड भी। ड्रेन इन्होंने बनाई है, नाली इन्होंने बनाई है, नाली इतनी ऊंची बना दी है इन्होंने कि ना वो तो घरों का पानी जा रहा है, ना तो हाईवे का पानी जा रहा है, ना वहाँ पर कहीं से कहीं तक उसके अंदर पानी तोड़ो तो उसको सूखा हुआ मिलेगा। हाँ, ये सूखा हुआ मिलता है। हमने अभी ये DM ने तुड़वाया था, ये SDM ने तुड़वाया था, तो ये सूखा हुई नाली थी ये, इसमें पानी एक बूंद नहीं था, खाली पत्थर ही पत्थर भर रखे थे उन्होंने। ये SDM ने तुड़वाया था। और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमारी हाईवे नीचे करो और हमारा ये सर्विस रोड नीचे करो। हम तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि ये हाईवे बना, तो कितना टाइम हो गया इस हाईवे को बने हुए? हाईवे अभी तो बन ही रहा है, अभी तो बन ही रहा है। पहले तो नहीं बना था, पहले तो हमारा पानी नालियों में जाता था, हमें तो पता नहीं चलता था कि बारिश हो रही है नहीं हो रही। बाहर आए तो सब नाली पानी ले लेता, हम तो घूमते थे, हमें पता नहीं था। आज ऐसा हो गया कि पूरा पानी भरा है, घरों के अंदर पानी भरा है। रात में बारिश आ रही, सुबह उठ रहे हैं तो देख रहा तो पानी भरा हुआ है। हमें पता नहीं था कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है करके, सब पानी नालियों में से चला जाता था। हमारी जो पहले की नालियाँ, वो हमारी नालियाँ दे दो और अपने हाईवे बनाओ बस। हम तो बस ये कहना चाहते हैं सरकार से, हमारी पहली पुरानी नाली दे दो, हम अपनी नाली में पानी डालेंगे और अपना हाईवे बनाते रहो। जब तक नाली नहीं मिलेगा हमको, तब तक हमारे सर्विस रोड भी इतना ऊंचा कर दिया कि खुद मिट्टी हमें डालनी पड़ रही है उसमें। खुद हमने मिट्टी अपने पैसों से मिट्टी डलवाई है, इतनी ऊंची सर्विस रोड से। इतनी सर्विस रोड भी इतना ऊंचा। सर्विस रोड किसी लिए बनाया? हम लोगों के लिए बनाया। सर्विस रोड हाईवे तो हमारे लिए बनाया ना सर्विस रोड। अभी कहते हैं आपके लिए थोड़ी बनाया, आप तो ना नीचे भी हमारी रोड है कहते हैं, नीचे भी है ही सरकार की रोड है, वो भी हमारी, उसमें से निकलो कहते हैं। फिर उसको भी बनाओ, उसको भी तो बनाना चाहिए ना। जब उनके है तो हम कोई पानी से थोड़ी ना निकलेंगे, पानी से नहीं निकलेंगे। हमारी ज़मीन है और हम से ही कह रहे हैं कि भैया तो आपकी रोड नहीं है, ये तो सर्विस रोड है, ये तो हम आप सरकार के लिए बना रहे हैं। सरकार क्या, हम हैं तभी तो सरकार है। हाँ, हम हैं तो सरकार है, सरकार है तो हम हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये ऐसे ही आते हैं, एक नहीं आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, और उल्टे उल्टे बकते हैं। तो मन पर और तो है कहते हैं। तो इसके लिए आपने बात करी है? कोई यहाँ पे आया हो जिसने ऐसा बोला हो? किसने? हाँ, वो ठेकेदार के वही है, छोटे छोटे मजदूर हैं, वही बोले, छोटे छोटे ठेकेदार हैं वो, बड़ा तो कोई आता ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे 10वां दिन है आपके धरना प्रदर्शन का, कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई प्रशासन से कोई नहीं आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा,
तो जैसे आज आप हमें 10वें दिन भी आप ऐसे ही रहे, कोई यहाँ पे आपकी मांग सुनने नहीं आया? ना, कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा ऐसा करो भैया, इन लोगों को बचाओ, ये पानी में डूब रहे, इनको बचाओ, तब अपना हाईवे बनाना। जैसे जल भराव की काफ़ी समस्या है, आप धरना में बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? हमारा जल भराव ऐसा हो रहा, बिन बारिश का भी पानी भरा है इसमें। ये आपको दिखाई होगा, यहाँ इतना तालाब बनी है ना, हमारे घर से आने के लिए रोड है, इधर रोड भी ऐसे खड्डे मड्डे बना दिए इनने, और ये हाईवे के बराबर बना दिया। लिंक रोड तो नीचे ही होती है, इनने हाईवे में पहुँचा दिया। इसमें हम कैसे ऊपर चढ़ेंगे, फिर कैसे ये हाईवे में, यहाँ आप थोड़ा हाईवे पीछे करें, हमारी रोड अपने आप नीचे हो जाएगी। अब ये नीचे कर नहीं रहे तो हम परेशानी हो रही, बहुत परेशानी हो रही। बारिश होती है तो फिर तो और परेशानी है, बिन बारिश में जो जा नहीं पा रहे। और सुबह आए होते आप तो आपको पता लगता कितना पानी बह रहा करके, और देखने के लिए आए, एक बार देख गए बस हो गया, फिर तब से कोई मतलब ही नहीं है आने के लिए। और अब हम यहाँ बैठे हैं 10 दिन हो गए आज, अब 20 दिन भी होने बैठना ही है, बनाएंगे नहीं तो बनाने नहीं देंगे। अब पहले हमें रोड दीजिए और हमें रास्ता मिले आने के लिए। गाड़ी कैसे गाड़ी आएगी, कैसे स्कूटियाँ आएगी, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं वो कैसे जाएंगे। ये रास्ता दे देंगे, हम छोड़ देंगे अब यहाँ बैठना, और रास्ता नहीं देंगे तो हमने बैठना ही है यहाँ पर। और ये भी सरकार देख ही रही, और जनता के लिए तो बनाना पड़ता है ना रोड। अब जनता ही नहीं हुई तो किसके लिए बना रहे रोड, जनता को डुबा दे रहे, अपना रोड किसके लिए बना रहे। यही मांग है हमारी, रोड बनने चाहिए, हमें रास्ता चाहिए हमें पहले। कहीं ना कहीं आपकी मांग ये है कि रोड जो है सही से बन जाए, निकासी की दिक्कत हो ना जाए। नहीं तो हमारे पहले 2 गोल थे, इसमें गोल में चले जाता पानी। अब इतना हाईवे का पानी हमारे उस तरफ डाल दिया इनने, कैसे होगा इसमें, कैसे चलेगा, हम तो डूब जाएंगे यहीं पहले। इसलिए बोल रहे हम, हमारा रोड पानी निकास हो जाए, हमें रास्ता मिल जाए, हम हट जाएंगे, और जब तक रास्ता नहीं बनेगा हटेंगे नहीं। चंद्र वल्लभ खोलिया है, मैं व्यापारी हूँ। मैंने बैंक से लोन लेके अपना कारोबार शुरू किया था, तो इधर 2-3 महीने से मैं इतना परेशान हूँ। कभी ये रोड को तोड़ते हैं, कभी बनाते हैं, तो हम इनके इंजीनियर से पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो करके, ये बताते नहीं है। जब इनने यहाँ पर शुरुआत करी तो मैंने उस इंजीनियर से पूछा, मैंने क्या कर रहे हो, उसने कहा हम और ऊंचा कर रहे हैं। ऐसा उल्टा जवाब देते हैं, किसी को ये विश्वास में नहीं लेते हैं क्या कर रहे हैं करके। अगर हमसे कहेंगे आप यहाँ पर आज क्या निर्माण कर रहे हैं तो उल्टा बताते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि जल भराव हो रहा है, 2 महीने से बरसात शुरू है, 2 महीने से देख रहे हैं कि सारा जल भरा है, लेकिन जल भराव की स्थिति को उसको निपटने के लिए कभी वो नहीं होते कि यार ये समस्या कैसे समाधान होगा, जल भराव का क्या होगा, कुछ गांव वाले से कुछ नहीं पूछते हैं। अब हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि वगैरह हैं ये लोग आते हैं, अब इनसे क्या बात होती है कुछ पता नहीं चलता। अब मैं तो एक ही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं अजय भट्ट जी, वो कल आने वाले हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। हमें लगता है कि हमारी पूरी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे जो पानी में डूब क्षेत्र है, व्यापारी डूबे हैं, गांव वाले डूबे हैं, इस पानी की समस्या को दूर करके जो ये रोड है, सर्विस रोड है, इसको जो है कम से कम जो है 2 फीट नीचा करें, तब जाके पानी की समस्या भी दूर होगी और रोड की भी समस्याएं दूर होगी। अब रैंप बनाएंगे कह रहे हैं, रैंप बताइए, अब इतने ऊंचे रैंप में जिनका रोड से लगा हुआ प्लॉट है वो उस बेचारे के यहाँ तो पानी घुसेगा, रैंप बनने का तो सवाल ही नहीं होता ना। और सब स्कूलों के बच्चे हैं, देखो सब परेशान हैं, इतनी स्कूटी वाले गिरते हैं आजकल। वो 2-3 दिन से वो कॉलोनी में पानी भरा है, वहाँ के बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे। आज तो चलो कल तो संडे था, लेकिन आज बस आई थी, एक आध छोटे बड़े बच्चे तो गए, छोटे बच्चों को वापस करिए, आ ही नहीं पाए हो। यह है हमारी समस्या। हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन में थोड़ा बहुत, प्रशासन वाले आए उस दफ़े, उन्होंने शुरू में ड्रेन तोड़वाया था, उसके बाद उनने भी कुछ नहीं कहा। अब पता नहीं क्या करते हैं। दौरा तो यहाँ क्या नाम कहते हैं उनका भी हो गया है, कमिश्नर साहब का भी, उन्होंने ज़रूर ये कहा था कि भैया ये डूब क्षेत्र को, गांव वालों को बचाओ। उसके बाद से हाईवे वालों को आज हो गया 10 दिन, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी समस्या को सुनने ना कोई आ रहा है यहाँ कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है करके। भाई यही समस्या है हमारी। तो जैसे आपने बताया जल भराव की स्थिति पैदा होती है, तो प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है आपको? प्रशासन से सहयोग मिला था, वो तोड़ गए थे ड्रेन को ना, लेकिन प्रशासन में जो है, जैसे कमिश्नर साहब हुए, प्रशासन हुए, वो आए थे, वो बता गए थे भैया आप लोग उनको, जनता को, यहाँ की क्षेत्रीय जनता को ये जल भराव की जो समस्या है इससे निपटाओ। लेकिन तब से कोई कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या रणनीति कर रहे हैं, कोई वो हमें पता नहीं है। तब से कोई अधिकारी आता ही नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं करके। और नेशनल हाईवे के कोई इंजीनियर वगैरह आते हैं, ये लोग तो सब भाग गए, कोई कहाँ को गया, कोई कहाँ को गया, क्योंकि ये इनको पता है कि गांव वाले इनकी बात पे विश्वास भी नहीं करते ना, हमेशा झूठ बोलते हैं। जब शुरुआत हुई
यहाँ पानी के लिए इतनी समस्या हो रही थी, धूल उड़ रही थी, लोगों के घरों में धूल जा रही थी, तब भी इनसे कहते थे, हाथ जोड़ते थे, पानी डाल दो करके। हाँ, एक दूसरे से कहता था अभी आ रहा टैंकर, दूसरा तीसरे से कहता था, तीसरा चौथे से कहता था, लेकिन पानी कभी नहीं डाला इन लोगों ने। यही समस्या है। आप देखो क्या होता है, सरकार और प्रशासन पर ही है। हम बैठे ही हैं हम सोच रहे हैं कैसे ही हमारी समस्या का समाधान हो जाए, फिर तब ये शासन और प्रशासन दोनों धन्यवाद के पात्र होंगे गांव वालों की तरफ से। सर, जैसे कि ग्रामीण जो है काफ़ी आक्रोश में है, तो आखिर चाहते क्या हैं? हम लोग, हमारे जो क्षेत्र की जनता, यहाँ एक ही हमारी मांग है कि हमें डूब क्षेत्र से बचाया जाए। डूब क्षेत्र से जिस दिन बारिश हुई थी, एक दिन क्या नाम कहते हैं, यहाँ पूरा पानी भर गया था, तो हमने यहाँ से फ़ोन करा माननीय हमारे महोदय, क्या नाम कहते हैं, एचडीएम महोदय हल्द्वानी परगना अधिकारी, तो वो मौके पर आए। तो उन्होंने यहाँ देखा कि ड्रेन इतना ऊंचा बना हुआ है, पानी पीछे भरा हुआ है, तो यहाँ के जो एनएच के जो इनके अधिकारी हैं उनको बुलाया इन्होंने, महोदय ने, तो तुरंत आए, तो देखो उनको डांटा कि आपने ये ड्रेन बना रखा है, ये पानी कैसे जाएगा, ये कॉलोनियों का कैसे नीचे इतनी गहराई से पानी इतने ऊपर कैसे चढ़ सकता है। तो इन्होंने आनन फानन में 150-200 मीटर ये ड्रेन तोड़ा है, और उसके बाद से ये काम सारा ऐसे पड़ा हुआ है। अभी तक इन्होंने कोई एक भी डिसीजन नहीं लिया कि यहाँ की जनता को कैसे बचाया जाए। मेरे दोनों ओर क्या नाम कहते हैं डूब क्षेत्र है, दोनों ओर पानी भरता है, पूरे काठगोदाम से लेके हल्द्वानी मंडी और 3 पानी तक का पानी जिस समय बरसात आती है, इस छोर पे वो भरा जाता है। यहाँ से सीधे क्या नाम कहते हैं ये एरिया पूरा आबादी पूरी भरती है, प्लस इधर का क्या नाम कहते हैं सारा पानी यहाँ भरता है, यहाँ इरिगेशन की गूलें थी उसमें निकल जाता है, तो वो सब इसमें भूमिगत हुई। और एक्स्ट्रा इनका जो ये पानी है, ये कल के दिन फिर यहीं हमारे गाँव में ही भरना है। यहाँ तो जीना दुभर हो जाएगा लोगों का। हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो क्या नाम कहते हैं यहाँ या तो बेचेगी, या तो यहाँ पर ये बंजर, सारा बंजर का बंजर रह जाएगा। हमारी सरकार से एक ही मांग है, हमारे शासन से एक ही मांग है, हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि इस हाईवे को थोड़ा नीचा करा जाए। नीचा करने के लिए इसको थोड़ा पीछे करा जाए, क्योंकि पीछे इनके बार काफ़ी गुंजाइश है। 100 मीटर इन्हें समतल बनाया है, ये ढलान को यहाँ 100 मीटर, अरे मैं कह रहा हूँ 100 मीटर नहीं तो कम से कम 80 मीटर कम से कम पीछे करें, 70 मीटर पीछे करें, ताकि आबादी बच सके। ये इधर की भी आबादी बच सके, इधर की भी आबादी बच सके। एक ही हम लोगों की मांग है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं और धरने में बैठे रहेंगे। जैसा कि आपने कहा, एनएच के अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, कहीं ना कहीं लापरवाही करी, इन्होंने आपका सहयोग नहीं किया, नज़रअंदाज किया आप लोगों की बातें, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना, जब ये रोड बना रहे हैं तो कम से कम यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जिनकी ज़मीनें अधिग्रहण हुई है, उनको तो ना डुबाएं। डुबाएं क्या नाम कहते हैं, पूरे यहाँ क्षेत्र पूरा डूबा हुआ है। हम लोग तो खुशी होती थी हमें कि यहाँ लोगों ने हमसे कहा था आपके यहाँ पर हाईवे आ रहा है, आपकी ये ज़मीनें चली गई, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका फ़ायदा ही होगा। लेकिन आज पता चल रहा है कि जो बची हुई ज़मीनें हैं हमारी, जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, जो हमारे मकान हैं, ये पूरा डूब चुके हैं। यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ के लोग जागते रहते हैं कि कहीं वो पानी धीरे धीरे भरते 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 पूरे मकान को ना अपने उसमें ले ले। तो यहाँ पर स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि बहुत हद से ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है। मेरा इन एनएच के अधिकारियों से भी निवेदन है कि यहाँ पर मौके पे बिल्कुल इसको बिल्कुल ऐसा संवेदनशील क्षेत्र बन गया है, इसको सीरियसली लें और यहाँ पर देखें और करें। मैं तो कह रहा हूँ इनसे, तुम मत आइए, जिस दिन बारिश आती है उस दिन यहाँ पर आ जाइए, उस दिन आपको यथास्थिति यहाँ की पूरी पता चल जाएगी कि यहाँ की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर लोग इस समय बारिश ना ही होती तभी लोग पहुँचते हैं, तो कहते हैं ये तो यहाँ तो सब सूखा दिख रहा है। तो जिस समय बारिश हो उस समय यहाँ पर आए। एक दिन आए थे एचडीएम महोदय, उन्होंने इनको डांटा कि आपने ड्रेन ऐसा क्यों बनाया, पानी उधर भरा है और आपका ड्रेन इधर बना है। तो इन्होंने आनन फानन में 150-200 मीटर वो ड्रेन तोड़ा है, और वो अभी तक बनाया नहीं और ये घटाया नहीं है इसको। ये दोनों डूब क्षेत्र बन चुके हैं। हरिपुर पुरानन महानगर हल्द्वानी से लगता हुआ गाँव है। हरिपुर पुरानन अर्धनगरी क्षेत्र में आता है। ये पूरा डूब में जाने वाला, यहाँ से चंद्रावती इंटर कॉलेज तक ये पूरा डूब क्षेत्र बन जाएगा। इसका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा फिर भविष्य में शासन प्रशासन के पास, क्योंकि कोई नालियों का रास्ता नहीं होगा, मकान बने होंगे, दोनों तरफ मकान बने होंगे, रास्ते होंगे, इधर हाईवे होगा, ये रास्ता, ये पानी का निकास कहीं नहीं मिल पाएगा। उस समय प्रशासन अपना माथा पकड़ के बैठेगा कि हम ये कैसे बचाएं इस क्षेत्र की जनता को, या तो फिर यहाँ पर ये पूरा ही लोगों को बेच के जाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने स्थानीय लोगों से बात करी और देखा कि उनमें काफ़ी आक्रोश था, प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई कि उनकी मांग पूरी की जाए, और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। वहीं जब हमने पूरा ये मुद्दा कवर किया तब मौसम सुहावना था, हालांकि जब बारिश होती है तब पूरा जलभराव वहाँ स्थिति पैदा हो जाती है और काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं भावना, धन्यवाद।